हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का है वो है लॉजिक गेट। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंडर आता है और नीट एंट्रेंस के हिसाब से अगर आप देखो तो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। तो इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो वो अच्छे तरीके से इसको समझ पाए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिला पाए। तो सबसे पहले देखो क्या है लॉजिक गेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लॉजिक गेट ये डिजिटल सर्किट है, ठीक है। ये किस पर बेस्ड होता है तो ये लॉजिकल रिलेशनशिप जो होता है इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस पर डिपेंड होता है। अभी लॉजिक के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो देखिए डिजिटल वर्ल्ड में दो ही चीज़ें चलती है, या तो सर्किट ऑन है या फिर ऑफ है, या तो सिग्नल हाई है या फिर वो सिग्नल लो है, या फिर कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए बुलियन अलजेब्रा का मैथमेटिक्स जो है वो डेवलप किया गया, जो कि डिजिटल या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। लॉजिक गेट में देखिए क्या होता है, हम लोग एक तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसमें बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जेईई और नीट एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत ही डिटेल में तो हमें इसका स्टडी नहीं है, लेकिन जहाँ तक एनसीईआरटी कवर करता है वो सारी चीज़ें मैं इस लेक्चर में ले लूँगा। तो यहाँ पर देखिए ईच लॉजिक गेट रिप्रेजेंट अ कैरेक्टरिस्टिक सिंबल, उसका एक सिंबल होना ज़रूरी है। ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट इंडिकेट्स इन अ टेबल, अभी हम लोग जो दिखाने वाले हैं टेबल्स उसको हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म देखिए जेईई वाले बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चे मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिनका मैथमेटिक्स नहीं होता है उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो सकती है इसमें। जैसे कि ट्रूथ टेबल जो है, हम लोग जो कंडीशंस उस डिवाइस के लिए बनाने वाले हैं, कंडीशंस मतलब क्या, कोई इनपुट जो है हाई स्टेट में है या लो स्टेट में है या इनमें से कोई मिक्स्ड कंडीशन है, उसके बेस पर जो डिवाइस हम लोगों ने चूज़ किया वो आउटपुट क्या देने वाला है। तो जो आउटपुट होगा वो भी हाई या फिर लो में ही होगा, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो टेबल हमारे पास है उसे हम लोग कह देंगे ट्रूथ टेबल। इसमें क्या होता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट, ठीक है। इसको देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, बुलियन अलजेब्रा से एक्सप्रेस कर दिया जाता है। तो बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ राइटिंग लॉजिकल इक्वेशंस, ठीक है। लॉजिकल इक्वेशन मैंने पहले ही आपको बता दिया, ट्रू और फॉल्स, इसको कंसिडर करके इसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। शोइंग हाउ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, और ये किसने इन्वेंट किया था, जॉर्ज बुली ने, ठीक है। तो ये होगा बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड। अभी बेसिक लॉजिक गेट्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है, हमारे मोबाइल के अंदर है, तो जितना भी टेक्नोलॉजी हम लोग आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उन सभी में जो कॉम्बिनेशंस लॉजिक गेट्स वाले यूज़ होते हैं, बेसिकली इसको तीन कैटेगरीज में लाया गया है। एक होता है ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। इन तीन ही चीज़ों पर सारे प्रोग्रामिंग्स बेस्ड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर देते हैं हम लोग और ऑपरेटर के बारे में। देखिए यहाँ पर एक एनालॉगस सिचुएशन दी गई है, रियल लाइफ सिचुएशन, जिसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल तैयार कर देंगे और उस पर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका सिंबल और डायोड लेवल पर किस तरीके से तैयार किया गया है उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए एक सिचुएशन दी गई है जिसमें दो स्विचेस है और बैटरी कनेक्ट कर दी गई और यहाँ पर बल्ब दिया गया है। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि किन किन कंडीशंस में बल्ब ग्लो होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए स्विच S1 के बारे में अगर बात करूं, देखिए इसको ओपन रख देते हैं, ओपन रख देते हैं, तो मैं ओपन लिख देता हूं फिलहाल के लिए यहाँ पर ओपन। तो बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा, तो बल्ब तो ऑब्वियसली ऑफ कंडीशन में रहेगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। अगर मैं स्विच S1 को ओपन ही रखता हूँ और स्विच S1 को ओपन रखता हूँ और स्विच S2 को क्लोज कर देता हूँ, तो क्लोज करने के बाद ये जो बैटरी में से करंट आ रहा है यहाँ तक, ये नीचे से होकर यहाँ से होकर यहाँ बल्ब में से पास होकर सर्किट कंप्लीट कर देगा। मतलब बल्ब ग्लो होना है, तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, मतलब ऑन कंडीशन में आ गया। अगर मान लीजिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ, S2 को ओपन कर देते हैं और S1 को क्लोज कर देते हैं,
S1 को क्लोज कर दिया और S2 को ओपन कर दिया, तो भी देखिए सर्किट तो कंप्लीट होना ही होना है। तो यहाँ पर जो है बल्ब ग्लो हो जाएगा, मतलब ऑन कंडीशन में आ जाएगा। और अगर मान लीजिए मैंने दोनों स्विच ऑन कर दिया तो मतलब क्लोज्ड क्लोज्ड, ठीक है, स्विच अगर मैंने क्लोज कर दिया तो सर्किट तो वैसे भी कंप्लीट हो ही गया है आपका, तो बल्ब ग्लो होना ही होना है। तो यहाँ सिचुएशन क्या है, तो इसमें हो क्या रहा है देख लीजिए, कोई एक भी अगर स्विच ऑन होता है तो हमारा सर्किट जो है वो ग्लो होने वाला है। एनी ऑफ द स्विच इज क्लोज्ड देन विल गेट आउटपुट हाई। तो इसे इंडिकेट कैसे दिया जाता है, तो इंडिकेट इसको प्लस साइन से दिया जाता है। प्लस ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये काम किस तरीके से कर रहा है देख लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको ओपन के लिए हम लोगों ने 0 इंडिकेट कर दिया और क्लोज्ड के लिए मान लीजिए 1 ले लिया। क्लोज्ड का मतलब आप उसको स्विच ऑन कंसिडर कर सकते हो, क्लोज्ड या फिर ऑन, क्योंकि क्लोज्ड मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर स्विच क्लोज कर दिया। स्विच ओपन करना मतलब इसको डिस्कनेक्ट कर देना होता है। तो यहाँ जैसे मैंने स्विच क्लोज कर दिया मतलब ऑन कंडीशन ला लिया, और ओपन अगर है इसका मतलब ऑफ कंडीशन में था, तो ऑफ को मैंने 0 और ऑन को मैंने 1 कंसिडर कर लिया। तो जहाँ जहाँ ओपन दिख रहा है, ओपन 0 0, ओपन क्लोज्ड 0 1, क्लोज्ड ओपन 1 0 और क्लोज्ड 1 1। तो यहाँ जो आंसर मिल रहा है मुझे ऑफ मतलब 0, ऑन 1 1 1। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। मान लीजिए जैसे ये 0 + 0 0 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया। अभी किसी को लगेगा कि 1 + 1 1 कैसे हुआ, तो देखिए ऑन, स्विच क्लोज्ड है, ऑन है तो बल्ब को तो ग्लो होना ही है, वो तो 2 बार ग्लो नहीं होने वाला। तो आप यहाँ पर देखिए बूलियन अलजेब्रा वाला एडिशन जो होता है उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग ऑन ऑफ के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो 1 1 मतलब स्विच ऑन, तो सिग्नल भी हमें ऑन मिलने वाला है। तो ये ट्रूथ टेबल आपको ध्यान में रखना है। अभी इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो डायोड हमने आप पढ़ा है। डायोड मैंने यहाँ पर D1 और D2 दिखा दिया, और यहाँ पर जो Y है इसको हम लोग ले लेते हैं A और B। और हालांकि और एक चीज़ मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है यहाँ पर, वो ये है कि जब हम इसको रीड कर देते हैं तो इसको रीड किया जाता है A और B के हिसाब से। तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन, मान लीजिए अगर गलती से आ भी गया तो क्या होता है कि इसको रीड कैसे किया जाए। तो काफ़ी बच्चे बोल देंगे कि A + B है, तो A + B नहीं है। लॉजिक गेट में इसको भले ही हम लोग प्लस सिंबल यूज़ कर रहे हैं इंडिकेट करने के लिए, लेकिन जब उसको हम लोग रीड करते हैं तो वो होता है A और B, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, 0 का मतलब मैंने यहाँ कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया इसके साथ में, तो 0 0 है, तो ऑब्वियसली आउटपुट जो होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, आउटपुट यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर मैंने इसको A को 0 और B को यहाँ पे स्विच क्लोज कर दिया, तो देखिए डायोड वाला ये जो है मतलब हाई पोटेंशियल पर आ गया, और ये जो है ये लो पोटेंशियल पर आ गया। मतलब ये डायोड शॉर्ट सर्किट जैसा काम करेगा या फिर शॉर्ट जैसा काम करेगा, तो पूरा के पूरा करंट यहाँ से पास होना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होता है, ये तो 0 वोल्ट है। मान लीजिए ये जो बैटरी है ये 5 वोल्ट की है, क्योंकि जितना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है ये एटलीस्ट 5 वोल्ट पे तो काम करते ही करते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 वोल्ट अगर है हमारे पास, तो हम लोग उसको हाई कंडीशन या फिर ट्रू कंडीशन बात कर सकते हैं, या फिर 1 उसको बोल सकते हैं। तो जैसे ही ये आ गया तो ये एक वायर की तरह ही काम करेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ का वोल्टेज जो होगा, मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो यहाँ का वोल्ट आ जाएगा 5। तो 5 वोल्ट को अभी मैंने आपको बताया, हाई वोल्टेज अगर है तो उसको हम लोग 1 इमेजिन कर सकते हैं या 1 कंसिडर कर सकते हैं, और करना ही पड़ेगा उसे हमें। तो ये हाई वोल्टेज पर आ गया, मतलब Y जो आया आपका हाई मिल गया, 1 मिल गया। उसके बाद में अगर मैंने A को क्लोज कर दिया, देखिए A को क्लोज कर दिया और B को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ से, तो जैसे ही ये कनेक्ट हो जाता है ये डायोड शॉर्ट सर्किट जैसा काम करेगा, क्योंकि ये 5 वोल्ट है मतलब हाई पोटेंशियल है, और यहाँ पर लो पोटेंशियल था,
ठीक है, ये कंपैरेटिवली हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअल में देखा जाए तो अगर आप बोलोगे कि अगर शॉर्ट सर्किट जैसा काम कर रहा है तो वो तो एक ही पोटेंशियल पे होना चाहिए, लेकिन हमको एक समझना चाहिए, हम लोग आइडियल डायोड के बारे में अगर बात करते हैं तो चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि आइडियल डायोड जो है कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा या फिर उसका रेजिस्टेंस ही पूरा जीरो है। लेकिन रियल स्टेट में तो ऐसा नहीं होता है। करंट अगर फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये जो वायर मैं इमेजिन कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वायर में रेजिस्टेंस तो होना ही चाहिए। अदरवाइज अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट फ्लो होना ही नहीं है। तो रियल लाइफ के हिसाब से अगर बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो करंट फ्लो होना है इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो हो जाता है। अब ये हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, हम लोग आइडियल कंडीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट हो गया, मतलब ये पूरा वायर जो है एक ही पोटेंशियल पे ऐसा इमेजिन करके चल रहा है, मतलब ये पॉइंट वापस से 5 वोल्ट पर ही आ गया, तो कंडीशन हमें 1 वाली मिल गई है। फिर देखिए लास्ट वाली कंडीशन बात करते हैं। अगर मैंने यहां पर दोनों भी स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, दोनों भी स्विच ऑन कर दिया, तो ऑब्वियसली ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, तो ये एक तरीके से कैसा काम करेगा पता है आपको, यहाँ पर जैसे मैंने 5 वोल्ट दे दिया है और ये दोनों वायर तो पैरेलल है, मतलब एक सिंगल वायर जैसे ही काम करेगा। फिर यहाँ पर आ गया हूँ मैं, तो ये तो वायर ही है, मतलब यहाँ पर 5 वोल्ट रहना चाहिए और यहाँ पर 0 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो Y मिल रहा है मुझे वो 5 वोल्ट मिल गया, मतलब 1। तो ये ट्रूथ टेबल को आप हमेशा ध्यान में रखो। ये हो गया और के लिए। अभी इसका जो सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी एक बार समझ लीजिए। ये सिंबल में जो है ये इनपुट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 ही इनपुट होने चाहिए, 2 या फिर 2 से ज़्यादा इनपुट भी आप यहाँ पर ले सकते हो और आउटपुट यहाँ पर एक ही होता है। वैसे ही हम समझेंगे इसको एंड के ऑपरेशंस को। तो सबसे पहले लॉजिक डेवलप करना ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पर जो है 2 स्विचेस ले लिए, S1 S2 और फिर वापस से बल्ब। तो स्विच के बारे में वही कंडीशन हम लोग चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसको ओपन मान के चलते हैं। ओपन का मतलब तो अभी आपको समझ रहा है। फिर हम लोग ओपन क्लोज्ड वाली कंडीशन ले लेते हैं, फिर क्लोज्ड ओपन वाली कंडीशन ले लेते हैं और फिर क्लोज्ड वाली कंडीशन ले लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो है ओपन, दोनों स्विचेस ओपन है तो करंट यहाँ बल्ब तक पहुँचने का कोई चांस ही नहीं है, तो बल्ब ग्लो होना ही नहीं है, मतलब बल्ब ऑफ कंडीशन में है, विल नॉट ग्लो, नो आएगा। ग्लो होगा या नहीं होगा तो नहीं होगा, ऑफ कंडीशन में। फिर हम लोगों ने क्या किया है, S1 को ओपन रख दिया और S2 को क्लोज कर दिया। लेकिन सीरीज में होता क्या है, कहीं पे भी अगर ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से करंट आगे नहीं बढ़ रहा है, तो बल्ब जो है वो ऑफ कंडीशन में ही रहेगा। फिर थर्ड केस हम इमेजिन करते हैं। यहाँ पर थर्ड केस में बच्चों क्या हो रहा है कि मैंने S1 को क्लोज कर दिया और S2 को ओपन कर दिया, वापस से वही चीज़ हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए बल्ब तो ग्लो होना ही नहीं है। और लास्ट वाली अगर कंडीशन के बारे में बात करें, अगर दोनों को क्लोज कर दिया तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो इसी को बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से हम ला लेते हैं। जैसे ओपन है तो ओपन को हम लोग 0 बोल रहे थे, तो 0 0 ओपन 0 क्लोज्ड मतलब 1, क्लोज्ड 1 ओपन 0 क्लोज्ड क्लोज्ड। क्लोज को 0 क्यों बोल रहे हैं, क्लोज को हम लोग 1 क्यों बोल रहे हैं पता है आपको, समझ में आ रहा है। क्लोज मतलब ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। स्विच को अगर हम ऑन करते तो अंदर के अंदर हम लोग उसका क्लोज कनेक्शन बनवा देते हैं, सर्किट कंप्लीट करवा देते हैं। अभी देखिए इसको कैसे रीड किया जाए, ए और रीड किया जाता है एंड, ए एंड बी इज इक्वल टू वाई। देखिए डॉट दिख रहा है तो उसका इंटेंशनल यूज़ करने का पर्पज़ इसीलिए था कि आप मल्टीप्लिकेशन जैसा उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन रीड उसको ए डॉट बी नहीं बोलना है। रीड करते समय ए एंड बी बोलना है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ए बी इज इक्वल टू वाई, इस तरीके से भी दिया जाएगा, डॉट जो होगा उसका निकाल दिया जाएगा, तो दोनों वैलिड है। देखिए जो रिजल्ट मिल रहा था, ये यहाँ तो हम लोगों ने दोनों क्लोज था तो ऑन हो गया था, ठीक है। ये 0 0 0 0 1 0 1 0 हाँ 0 1 1 1। तो रिजल्ट तभी मिल रहा है व्हेन बोथ ए एंड बी, रिजल्ट तभी मिल रहा है व्हेन बोथ ए एंड बी आर हाई कंडीशंस, देन ओनली वी हैव गॉट रिजल्ट आउटपुट एज अ हाई। यहाँ पर थोड़ा
मैं डायोड वाला डायग्राम बनवा लेता हूँ। देखिए डायोड मैं यहाँ पर ऐसे बनवा देता हूँ, ये दूसरा डायोड मैं यहाँ पर लगवा देता हूँ और इन दोनों को रजिस्टर थ्रू मैं हाई पोटेंशियल पर लगवा देता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ +5 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ लेना है मैं y इज इक्वल टू A एंड B, ठीक है, y इज इक्वल टू A एंड B। तो सबसे पहले कंडीशन देख लीजिए, ये यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो ट्रूथ टेबल बनवाना है हमें A B और जो y होगा वो y। तो 0 0 मतलब A को भी मैंने 0 कनेक्ट करवा दिया 0 वोल्ट, B को मैंने 0 वोल्ट पर लगवा दिया। अभी देखिए क्या हो गया, ये जो है ये +5 वोल्ट है, तो यहाँ से करंट जो है ऑल ऑफ सडन पास होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये हाई वोल्ट है। अभी देखिए ये 0 वोल्ट है, यहाँ पर हाई वोल्टेज है, तो ऑब्वियसली करंट यहाँ से पास होके इधर जाने वाला है, तो ये तो ऑन हो गया। अगर ये 0 वोल्ट पर है, ये अगर शॉर्ट सर्किट जैसा ही काम करने वाला होगा, शॉर्ट सर्किट जैसे ही काम करने वाला होगा, मतलब ये 0 अगर है तो इस पॉइंट को भी हमें 0 वोल्ट ही रखना पड़ेगा, इसका मतलब y आ गया 0 वोल्ट, ठीक है। उसी तरीके से दूसरी कंडीशन को स्टडी करते हैं। अभी दूसरी कंडीशन में क्या करना है, A को मान लीजिए 0 रख देता हूँ और B को 1 रख देता हूँ। A को मैंने 0 रख दिया और B को मैंने +5 वोल्ट को लगवा दिया। अभी यहाँ पर भी +5 वोल्ट और यहाँ पर भी हाई वोल्टेज है, तो ये जो है ये ओपन की तरह काम करेगा, ओपन, ठीक है, ये ओपन की तरह काम करेगा। और जो करंट है ये करंट ऊपर के डायोड में से, क्योंकि ऊपर का डायोड जो है ये शॉर्ट सर्किट जैसा काम करेगा, ठीक है, तो करंट पूरा की पूरा यहाँ आ जाएगा। मतलब अगर ये 0 वोल्ट पर है तो ये पॉइंट 0 वोल्ट पर होगा, मतलब ये 0 वोल्ट पर होना चाहिए, मतलब ये 0 वोल्ट पर होना चाहिए, तो आंसर आ गया आपका 0। अभी सेम सिचुएशन को अगर इसको इन्वर्स करा के बात करें हम लोग, तो ये 1 और 0, तो आपको यही चीज़ मिलने वाली है। लास्ट ही चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो लास्ट पॉइंट होगा उसको समझ लीजिए आप। लास्ट पॉइंट जो है इसमें अगर मैं ऐसा यहां पर 5 वोल्ट रख रहा हूं, ए और बी दोनों 5 वोल्ट पर रख रहा हूं, 5 वोल्ट, ठीक है, दोनों को अगर मैं 5 वोल्ट पर रख रहा हूं, तो हो क्या रहा है, ये हाई वोल्टेज पर आ गया। यहां पर भी हाई वोल्टेज है, मतलब ये ओपन की तरह काम कर रहे हैं, ओपन, यहां से कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो अगर करंट पास नहीं होगा मतलब यहां पर करंट 0 है, तो अगर करंट 0 है इसका मतलब क्या हो गया, ये करंट 0 है, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक मैं आता हूँ, तो अगर पूरा सर्किट में करंट ही 0 है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर बात करो आप, देखिए 5 वोल्ट माइनस I इंटू आर इज इक्वल टू वोल्टेज एट y। तो करंट 0 है तो 5 इज इक्वल टू वोल्टेज एट y आ गया। मतलब जो y है ये हाई पोटेंशियल पर रहेगा, मतलब यहाँ पर आने वाला है हमारे पास 1 और ये हाई हो गया। तो डायोड को अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, तो डायोड का खाली अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हो गया है यहाँ पर। तो इसका ट्रूथ टेबल भी हमारा बन गया है। अभी लास्ट वाला देखते हैं, नॉट गेट, नॉट ऑपरेशंस के हिसाब से बात करते हैं। तो नॉट ऑपरेशन जो होगा इसको समझ लीजिए, एक पोटेंशियल मतलब बैटरी यहाँ पर सप्लाई कर दिया, यहाँ पर एक बल्ब लगवा दिया। अभी बल्ब ग्लो होता है या नहीं होता है उसके बारे में बात करते हैं। स्विच यहाँ पर लगाया है पैरेलल टू बल्ब, तो ए जो है ये इनपुट की तरह काम करता है, उस हिसाब से बात करेंगे। तो ए अगर मान लीजिए 0 है, 0 मतलब ओपन है, तो करंट को कोई चांस नहीं है, करंट यहाँ से पास नहीं होगा, करंट पूरा के पूरा जो होगा यहाँ से पास हो जाएगा, मतलब बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो बल्ब ग्लो होना है मतलब आउटपुट हाई हो गया। तो इनपुट अगर लो है तो आउटपुट हाई हो गया। अभी सेकंड केस में अगर मैं ए को क्लोज कर देता हूँ, ए को अगर क्लोज कर देता हूँ तो ऑब्वियस है करंट जो है इट फॉलोज लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, ये लीस्ट रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है और करंट पूरा के पूरा यहाँ से आ जाएगा। बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि करंट को बाईपास मिल गया है। तो बल्ब जो है बल्ब ऑफ कंडीशन में आ गया, इसे हम लोग कह देंगे नॉट। अभी देखिए जो नॉट गेट होता है ना, वो
डायोड की हेल्प से बन नहीं पाता है। तो उसके लिए कंपलसरी हमें ट्रांजिस्टर बेसिक लेवल का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर देखिए NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, जिसमें मैं कॉमन इमीटर को यूज़ किया है। तो इमीटर जो है यहाँ पर इसको ग्राउंड से कनेक्ट करवा दिया, और ये जो है ये बेस था, और ये जो है कलेक्टर है, ठीक है। आउटपुट जो है यहाँ से लेना है, तो आउटपुट जो है वो वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इमिटर होगा। वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इमिटर इज नथिंग बट हमारा आउटपुट, उसे ही हम लोगों ने y कह दिया गया, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया y। अभी इसको समझ लो, अगर बेस करंट जीरो है, सबसे पहली सिचुएशन देखिए, बेस करंट अगर जीरो है, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये v है, तो v माइनस जो कलेक्टर करंट पास होता IC इंटू R इज इक्वल टू VCE आता है, ठीक है। ये तो किरचॉफ्स लॉ से आप लोग इजीली तैयार कर सकते हो। वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इमीटर, या फिर V माइनस IC इंटू R इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस Y लिख दीजिए आप। अभी देखिए बेस करंट अगर जीरो है, हमें पता होता है बीटा जो होता है राइट, इट इज रेशियो ऑफ IC डिवाइडेड बाय IB। तो IC जो आ जाएगा ये आएगा बीटा टाइम्स IB। अगर हमारा IB ही जीरो है तो IC जीरो हो जाएगा, इसका मतलब V ये तो जीरो हो गया इज इक्वल टू VY। तो पूरा के पूरा पोटेंशियल ड्रॉप जो है ये Y के अक्रॉस आ गया। तो जैसा मैंने बेस करंट जीरो रखा है, मतलब इनपुट सिग्नल यहाँ पर जीरो रखा है, इनपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं दिया है, इसको वोल्टेज अक्रॉस बेस बोल देंगे, ठीक है। तो इनपुट करंट अगर जीरो है, मतलब इनपुट सिग्नल ही मेरा पूरा जीरो है, तो मुझे आउटपुट हाई मिल गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करवा देता हूँ, और जैसे ही बेस इमीटर फॉरवर्ड बायस में आना शुरू हो जाता है, आ जाता है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैसा, तो आपका IB थोड़ा भी बढ़ता है तो IC बीटा टाइम्स बढ़ जाता है। अगर IC बीटा टाइम्स बढ़ जाता है तो ये वैल्यू काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। मतलब V अगर 5 वोल्ट है और मान लीजिए IC इंटू R 4.8 वोल्ट आ गया, तो आपका VY तो 0.2 वोल्ट आ गया। 0.2 वोल्ट जो है वो ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के हिसाब से अगर बात करें तो ये ऑफ की तरह ही काम करेगा। तो उस समय जो आउटपुट होगा आपका वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी जीरो, राइट। अभी होता है नैंड गेट। नैंड गेट जो है वो एंड और नॉट इन दोनों गेट को मिलाकर किया जाता है। इनके सिंबल जो है आपके पास, एंड गेट वाला सिंबल यहाँ पर दिया गया है, और ये नॉट गेट वाला है। काफ़ी बार शॉर्ट में इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, तो आपको बबल से समझ में आना चाहिए कि ये हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, नैंड के बारे में बात कर रहे हैं। अभी इसके आउटपुट के बारे में बात करते हैं, तो ये आपके पास एंड वाला जो आउटपुट है ये पूरी तरीके से आपको पता होगा। ये बबल क्या कर देता है, ये नॉट गेट क्या कर देता है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, मतलब रिवर्स करा देता है। तो जहाँ जीरो था वहाँ 1 आ गया, जहाँ जीरो था वहाँ 1 आ गया, यहाँ जीरो था यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 था यहाँ पर 0 आ गया। तो नैंड वाला जो आउटपुट होगा वो आपको किसी भी हद तक समझ के रखना है, ध्यान में रखना है। उसी तरीके से दूसरा गेट है नॉर गेट। जैसे नैंड गेट, नॉर गेट, इन गेट्स को ना यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी हेल्प से हम लोग कोई भी गेट फैब्रिकेट कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं उनके कॉम्बिनेशंस की हेल्प से। यहाँ नॉर गेट जो है और प्लस नॉट, तो इस तरीके से ये सिंबल बन जाएगा, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं आप इसको। देखिए और वाला जो था ये तो रिजल्ट हमारे पास था, तो और वाला जो कोई रिजल्ट होगा, ये जो नॉट होता है ये कॉम्प्लीमेंट करा देता है, मतलब 0 को 1 करा देता है, 1 को 0 करा देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका रिजल्ट मिल गया कब, जब आपने नॉर गेट इस्तेमाल किया है। अभी ये आ गया एक्सक्लूसिव और एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट, तो एक्सऑर गेट क्या होता है, इसमें देखिए एक जो इनपुट दिया गया है, एक ही इनपुट से 2 इनपुट डिराइव किए गए। मतलब क्या है, तो ए यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है इसको नॉट किया गया, मतलब ए का ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अभी यहाँ से ए को देखिए यहाँ जंपर लगाया गया, तो आप इसको कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये दोनों कनेक्टेड है। यहाँ जो ए सिग्नल है इस दूसरे एंड गेट को दिया गया है, मतलब यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट आ गया है इस एंड गेट को इनपुट, और दूसरे एंड गेट को इनपुट जो है वो ए आ गया। बी का भी सेम किया है, बी का बी बार, और बी का डायरेक्ट जो इनपुट है इसको दिया गया है। तो यहाँ ए क्या हो जाएगा, ए बार और बी, ये 2 इनपुट काम कर रहे हैं इस एंड गेट के लिए, तो ए बार डॉट बी आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर
ये ए और बी बार, तो ए डॉट बी बार आ गया। ये इसको तो सिंपली ऐड करना होता है, तो ये आ गया ए बार डॉट बी डॉट मतलब एक्सट्रीमली सॉरी ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। तो डॉट में फिलहाल पढ़ने के लिए बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ए एंड बी ही बात किया जाता है। तो ए बार एंड बी प्लस ए एंड बी बार। इसका ट्रूथ टेबल अगर आप बात करो तो ट्रूथ टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसका सिंबल जो है ये और गेट की तरह ही दिखाया जाता है, लेकिन एक्स और। तो यहाँ एक लाइन खींच लिया, और देखिए करना क्या है, ए 0 0, तो ए जो है ए का कॉम्प्लीमेंट, देखिए जहाँ पर 0 दिख रहा है 0 0, तो यहाँ 1 1 आ गया, यहाँ 1 1 है तो यहाँ 0 0 आ गया क्योंकि हमने ए कॉम्प्लीमेंट कर दिया। बी देखिए 0 1 0 1, तो ये आ गया 1 0 1 0। अभी हमें क्या करना है, ए बार बी, तो ए बार और बी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इन दोनों का एंड कराना है। तो इसमें रिजल्ट देखिए दोनों अगर 1 है तो ही 1 आता है, तो 0 1 0 आ गया, 1 1 सिर्फ ये 1 आ गया, 0 0 0 आ गया, 1 0 0 आ गया। ठीक है, तो हमें अभी ये रिजल्ट ध्यान में रखना है। दूसरा ए बी बार, तो ए और बी बार देखिए 0 1 0 0 और यहाँ पर 1 1, सो 1 1 है तभी 1 आएगा, अदरवाइज 0 0 0, तो ये दूसरा रिजल्ट आ गया। अभी फाइनल रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इतना बड़ा नहीं करना पड़ता है। एक्स और गेट जो होता है उसके लिए शॉर्टकट आप समझ लीजिए। अगर देखिए दोनों रिजल्ट सेम है, मतलब 0 0 है, दोनों इनपुट जो है, या फिर 1 1 है, तो ही आगे 0 मिल रहा है। दोनों इनपुट अगर सेम है, 0 0 है या फिर 1 1 है, 0 0 है या फिर 1 1 है, तो ही हमें XOR जो मिल रहा है वो 0 0 मिल रहा है। अदरवाइज 0 1 1 0 ऐसे ऑड कॉम्बिनेशन जो है, एक भी अगर इसमें से हाई आ रहा है तो यहाँ पर हमें आउटपुट हाई मिल रहा है। तो जैसे XOR हो गया है, वैसे ही हमें XNOR को भी पढ़ना है। तो XNOR वाला रिजल्ट जो होगा वो खाली कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने नॉट गेट लगवा दिया। तो Y जो था हमारा A बार एंड B प्लस A एंड B बार, तो इसका जो रिजल्ट था, तो रिजल्ट हमारा था 0 1 1 0, तो Y कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है ये Y कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो Y कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, अभी देखिए नॉट फ्रॉम NAND गेट, ये कुछ गेट भी आप समझ लीजिए। मैंने आपको बोला था दिस लॉजिक गेट एक्ट्स एज यूनिवर्सल गेट्स, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट के हिसाब से बात करते हैं। देखिए हमको नॉट गेट चाहिए, किससे चाहिए, NAND से चाहिए। तो यहाँ पर NAND गेट तो है, लेकिन क्या करना है, इसकी जो दो इनपुट थे इन दोनों को कर दीजिए शॉर्ट। तो शॉर्ट कर दिया तो आपका A और B तो सेम ही हो गया, A और B तो दोनों सेम ही हो गया। अगर मैं यहाँ पर 0 देता हूँ, मतलब ये भी 0 है ये भी 0 है, तो 0 0, तो अंदर तो 0 आ गया, लेकिन ये बबल ने क्या कर दिया, 0 को 1 करवा दिया। देखिए 0 को 1 करवा दिया। वैसे ही अगर मैं इसको 1 दे देता हूं तो ये A और B दोनों 1 1 ही आ जाएंगे, तो 1 1 का अंदर तो 1 ही आना है, लेकिन बबल क्या कर रहा है, उसको 1 को 0 करा दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये नॉट गेट की तरह काम करेगा। अभी देखिए क्या करना है, एंड गेट फ्रॉम NAND गेट। तो ये 2-3 कॉम्बिनेशंस तो आपको किसी भी सूरत में समझ में लेना ही है और ध्यान में रखना है। देखिए किस तरीके से NAND प्लस NAND, देखिए 2 NAND इस्तेमाल किए, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल किया वो समझ लो। पहला जो है, इसको 2 इनपुट दे दिया। अभी इसका जो कोई आउटपुट आएगा, देखिए ये NAND गेट है, इसका जो कोई आउटपुट आएगा तो उसको यहाँ पर इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कराने के लिए दीजिए, क्योंकि ये नॉट की तरह ही काम करने वाला है। ठीक है, अभी जो हमने इस्तेमाल किया था नॉट की तरह काम करेगा। तो किस तरीके से, देखिए A का इनपुट मान लीजिए 0 है और B का भी 0 है, तो 0 0 अंदर आ गया 0। इस बबल ने क्या कर लिया, 0 को कॉम्प्लीमेंट करवा दिया, मतलब 0 का आ गया 1। जैसे ही 1 यहाँ पर आया तो इसने 1 1 इनपुट दे दिया, ये 1 1 मिला के 1 आ गया, क्योंकि एंड गेट की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये बबल ने उसको नॉट करवा दिया, मतलब 0 आ गया। तो देखिए क्या हो रहा है, 0 0, फाइनल आंसर आपका 0 आ रहा है। वैसे ही
दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 0 1, 0 और 1, 0 1 इनका जो एंड था, यहाँ तक मैं एंड के बारे में बात कर रहा हूँ, एंड तो 0 1 आ गया 0, लेकिन ये बबल ने इसको 1 करवा दिया। ठीक है, ये 1 जैसे इन दोनों को मिल जाता है तो 1 1 1 आ गया, लेकिन ये बबल ने वापस इसको 0 करवा दिया। तो देखिए 0 1 के हिसाब से बाहर 0 मिल रहा है आउटपुट में। वैसे थर्ड केस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि थर्ड केस तो आप वैसे भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, क्योंकि इसका ही रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो ये भी 0 है, या आप कर लीजिएगा। 1 1 1 1 एंड गेट 1 आ जाता है, लेकिन ये बबल इसको 0 करवा देता है आउटपुट। जैसे ही 0 यहाँ पर आ गया तो 0 0 0 0 0 आ गया, लेकिन इसने उसको कॉम्प्लीमेंट करवा दिया और 1 आ गया, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो ये एंड गेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये एंड गेट की तरह काम कर रहा है। ये जितना भी काम हो रहा है ये एंड गेट की तरह काम हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से आप एंड गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। अभी देखिए और गेट को कंस्ट्रक्ट करना है। और गेट को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो पहला ए जो था यहाँ पर इस तरीके से नैंड गेट को इस्तेमाल करना है, यहाँ पर नैंड गेट को इस्तेमाल करना है, और फिर वापस से इन दोनों को यहाँ पर तीसरे नैंड गेट को देना है। तो 3 नैंड गेट तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। देखिए 0 0 है, तो इसने 0 को 0 कर दिया। 0 0 का बबल मतलब 1 हो गया, राइट। ये 0 का जो हो गया 1 हो गया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हो गया। 1 1 यहाँ पर आ गए तो 1 1 1 आ गया, लेकिन इस बबल ने उसको कॉम्प्लीमेंट करवा दिया 0। देखिए आ गया 0। वैसे सेकंड केस, जीरो 1, तो 0 का 0 आ गया, लेकिन बबल ने इसको 1 कर दिया। 1 एज इट इज़ 1 आ गया, लेकिन 1 का 0 हो गया। देखिए यहाँ तक 1 और यहाँ पर 0 आ गया। 1 0 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये एंड गेट उसको 0 करा देता है, लेकिन 0 का वापस से 1 हो गया, क्योंकि बबल है यहाँ पर 1 आ गया। ऐसे ही एग्जाम्पल अगर आप आगे करते जाओ तो ये 1 0 वाला भी तो सेम रिजल्ट आप डिराइव कर सकते हो। मैं लास्ट वाला रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ एक बार। लास्ट वाला जो रिजल्ट है 1 1, देखिए 1 का 1 1 और 1 का बबल 0, 1 का बबल 0। ठीक है, बबल मतलब मैं इन्वर्ट नॉट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये 0 0 यहाँ तक आ गए, 0 0 0 आ गया, लेकिन इस बबल ने इसको 1 कर दिया। तो ये रिजल्ट हमारे पास वापस से आ चुका है। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो JEE एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि लॉजिक सर्किट शोन बिलो हैज़ द इनपुट वेवफॉर्म्स A एंड B, पिक आउट द करेक्ट आउटपुट वेवफॉर्म। तो आउटपुट वेवफॉर्म तो यहाँ पर नहीं दिखाई गई है, लेकिन हम लोग यहाँ पर तैयार कर देंगे। आप समझ लो इसको, ये एक लेवल जो है, ये एक लेवल, इसको मैं 0 मानता हूँ और इस लेवल को मैं 1 मानता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो लेवल है इसको मैं 0 मानता हूँ, ये 1 मानता हूँ। अब इस 0 और 1 क्या होता है इसको समझ लीजिए आप। मैं वापस से भले ही आपको अलग से थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे पास। देखिए जब कोई वेवफॉर्म हम लोग लेते हैं तो देखिए 0 लेवल 0 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, फिर मान लीजिए वापस से 0 वोल्ट हो गई, 5 वोल्ट हो गई, फिर 0 वोल्ट हो गई। तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए यहाँ से यहाँ टाइम जो चल रहा है ये 0 वोल्ट पे चल रहा है, लेकिन जैसा यहाँ से यहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो ये 5 वोल्ट ही काम कर रहा था, तो इसको आप 5 वोल्ट लिख लो। इसको वापस से देखिए तो 0 वोल्ट आ गया, फिर वापस से 5 वोल्ट आ गया। लेकिन हम लोग डिजिटल जो है यहाँ पर डेसिमल बाइनरी सिस्टम में जब काम कर रहे हैं, तो बाइनरी सिस्टम में काम करते वक्त इंस्टेड ऑफ 5 वोल्ट हम लोग उसको 1 स्टेट बोल देते हैं। तो यहाँ जो 5 वोल्ट है मतलब आपको डिफाइन करना है, ये 0 वाली लाइन हो गई मतलब 0 वोल्ट वाली, और ये जो है ये 5 वोल्ट वाली मतलब यहाँ पर 1 देना है। तो उस हिसाब से हम बात करते हैं। ये आ गया 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए शुरुआत ही हाई से हुई है तो 1, यहाँ पर देख लीजिए 0, ये आ गया 1, ये आ गया हमारे पास 0 1 0 1। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इनपुट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बात कर लेंगे 1 और 1 जो है,
तो यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पर 1 दे दिया, तो 1 का क्या हो गया 0, यहाँ पर 1 का क्या हो गया 0। तो जैसे 0 0 यहाँ आ गया तो 0 + 0 0 हो गया, लेकिन इसने कॉम्प्लीमेंट कर दिया 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रूथ टेबल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ए बी, और ये जो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार, राइट, बी बार बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, लेकिन उसका फिर वापस से ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो मैं रिजल्ट डायरेक्टली ला लूँगा। जब हम लोग इसको 1 1 देते हैं, 1 1 जब दिया था हमने, तो हमारा आउटपुट जो था 1 आ गया था। फिर एक्सट्रीमली सॉरी, फिर सेकंड स्टेट पे बात करते हैं। देखिए 0 0 है तो ये आ गया 0 0 0, 0 का इन्वर्ट आ गया 1, 0 का इन्वर्ट आ गया 1। यहाँ पर 1 + 1 1 हो गया, लेकिन आपको वापस से बाहर 0 मिल गया, मतलब 0 0 जब था तो आपको रिजल्ट जो आ गया वो 0 आ गया। थर्ड कंडीशन में बात करते हैं, ये 0 और ये 1 है, मान लीजिए 1 है, तो ये 0 का तो 1, ये तो ऊपर वाला एज इट इज़ होगा। ठीक है, ये 0 का 1 हो गया, लेकिन ये 1 का 0 हो गया। यहाँ पर अभी 1 और 0 दोनों है, लेकिन 1 + 0 1 हो गया, और 1 का कॉम्प्लीमेंट वापस से 0 हो गया। तो आपका जो नेक्स्ट रिजल्ट है 0 1 वाला, वो आपको रिजल्ट मिल गया 0। वैसे ही नेक्स्ट कंडीशन कौन सा है, 1 0 वाला है। तो यहाँ 1 और 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और ये 1 + 0 1 हो गया अंदर, लेकिन बाहर फिर वापस से 0 हो गया। तो 1 0 का वापस से 0 मिल गया मुझे। फिर लास्ट में नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ये 1 1 है, 1 1 1 1, तो 1 1 तो पहला सिचुएशन ऑलरेडी मिल चुका है आपका 1 1 वाला, तो वापस से 1 आना है। ठीक है, और लास्ट वाला 0 0 अगर बात करें तो 0 0 भी हम लोगों ने लिखा लिया, 0 0 0, और ये 0 1 वाला कंडीशन भी 0 ही आ रहा है। तो अभी निकालना क्या है देख लीजिए, कुछ इस तरीके से निकालिए। ये 0 की लाइन मान लीजिए, ठीक है, ये 0 की लाइन मान लीजिए। ये अगर 0 की लाइन है, या कुछ इस तरीके से देख लीजिए। सबसे पहले 1 1 तो 1 था, 1 1 1 था, ठीक है। तो 1 1 1 है, फिर 0 0 जो था 0 था, 0 1 0 1 0 1 वापस से 0 था, फिर वापस से 1 1 1 हो गया। ठीक है, 0 1 0 आ गया, 1 0 भी 0 आ गया, फिर 1 1 जहाँ पर है वहाँ पर 1 आ गया, फिर 0 0 वापस से 0 आ गया, और 0 1 वापस से 0 आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वेव फॉर्म तैयार हो जाएगी। गिवन फिगर शोज द वेव फॉर्म फॉर 2 इनपुट्स A and B फॉर द आउटपुट Y ऑफ लॉजिक गेट। द लॉजिक गेट इज, तो लॉजिक गेट क्या होता है, देखिए इसको 0 0 1 1 0, ये है 0 1 0 1, ठीक है, और ये 0। रिजल्ट क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है 0, यहाँ पर भी मिल रहा है 0, यहाँ पर भी मिल रहा है 0, सिर्फ 1 1 जब है तब 1 मिल रहा है, फिर आ गया 0 0। तो ये तो एक ही पॉसिबल केस था ना बेटा, जब दोनों 1 है, दोनों इनपुट हाई है, तभी हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ये बेसिकली एंड गेट होना ही तय है, ये हो गया हमारा एंड गेट। आपको समझ में आ गया, 0 × 0 के हिसाब से बात करो, 0 × 1 0 के हिसाब से बात करो, 1 × 0 0, 1 × 1 1 आप ले लो। इसीलिए तो A एंड B, तो एंड में डॉट रखा गया था वहाँ पर, ठीक है। तो ये एंड गेट हो गया। लास्ट में देखिए ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग सर्किट। A है तो ये आ गया A बार, और यही A यहाँ पर आ गया, ये B आ गया तो B का B बार आ गया, और यहाँ पर B एज इट इज आ गया। तो इसको मिल रहा मुझे A बार डॉट B, और यहाँ पर मिल रहा मुझे A डॉट B बार। ये दोनों यहाँ पर ऐड होके आ गया, तो y इज इक्वल टू A बार डॉट B डॉट, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, लेकिन जो गलत है, ठीक है, A बार एंड B प्लस A एंड B बार,
तो ये तो XOR गेट हो गया ना, ये तो XOR गेट हो गया। तो आपको ट्रुथ टेबल अगर लिखना है तो A B और रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो 0 0 0 1 1 0 1 1 दोनों इनपुट जैसे सेम अगर हो तो आउटपुट हमें लो ही मिलने वाला है और यहाँ पर 1 1 मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा XOR गेट। ठीक है, तो इसको आप पढ़िए और 4 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए।